और अंत में कहते हैं पितृणाम, हम सब के ऊपर हमारे पितृओं के ऋण है। जैसे भागवत में, रामायण में कहा गया कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। जो भी है ये मनुष्य शरीर देने वाले हमारे पितृ है, हमारे माता पिता है, हमारे माँ बाप हैं। आज हम माला जप कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप ने हमें शरीर दिया। आज हम भागवत पढ़ सकते हैं क्योंकि माँ बाप ने हमें यह देह प्रदान किया। जो भी भजन भक्ति साधन हम जो कुछ भी करते हैं माता पिता या पितृओं की कृपा से करते हैं। तो ये माता पिता का या हमारे पितरों का ऋण हम पर है। यदि इस ऋण को हम नहीं चुकाएंगे, हमारे पास कितनी भी वस्तु आ जाएगी, हम अंदर से सुखी नहीं हो सकते हैं। अतः हमें इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए। देवताओं के ऋण से कैसे मुक्त हो, ऋषियों के ऋण से कैसे मुक्त हो, पशु पक्षियों के ऋण से कैसे मुक्त हो, इन सब के लिए एक एक प्रवचन चाहिए। लेकिन आज ये जो दिन चल रहे हैं ये पितृ पक्ष चल रहा है, ये पितृओं के दिन चल रहे हैं। ये 15 दिन जो है पितृओं के लिए सबसे बड़े दिन है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे जो पितृ है, हमारे माता पिता या उनके माता पिता, जो भी परंपरा, इस संसार में निधन होकर मृत्यु के बाद वे पितृलोक में जाते हैं। हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी भाषा में यदि कहूँ तो पितृलोक एक वेटिंग एरिया है। क्योंकि जैसे हमारे भारतवर्ष में आप सब जानते हैं कोर्ट में कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, लाखों की तादाद में। कई वर्ष बीत जाएंगे फिर भी वो केस का टर्न नहीं आएगा। वैसे यमराज के पास बहुत सारे केस हैं और एक के बाद एक केस जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक हमारे पितृलोक में रहते हैं। और पितृलोक के देवता का नाम है अयरमा, और अयरमा देवता का वाहन है कौवा। तो जब तक पितृलोक में हमारे पितृ रहते हैं वहां पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां एक ही व्यवस्था है कि जिस तिथि में हमारे पितृ का निधन हुआ है, ये 15 दिन में, तो साल में एक बार श्राद्ध के दिन यदि हम हमारे पितरों को भोजन देते हैं तो वह भोजन उनको 365 दिन पूरे साल की व्यवस्था हो जाती है। आप कहोगे ये कैसे संभव है, एक दिन दिया हुआ साल भर के? सीधी बात है कि आप किसी को साइन करके चेक दे दो, चेक दिखने में तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन यदि सिग्नेचर करके दे दिया और उसने बैंक में पास करा दिया और उससे जो पैसा मिलता है अपना साल भर भोजन पानी चला सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की ये व्यवस्था है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध के दिन यदि हम हमारे पितरों को ये भोजन भेजते हैं तो वो साल भर तक वो भोजन करते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं। और आप एक इमेजिन कीजिए कि सभी संतान अपने अपने पितरों के लिए भोजन भेज रहे हैं और हमारे पितृ उनके सामने देख रहे हैं यार मेरा भोजन नहीं आया है, तो वहां बैठे बैठे हाय देते हैं, गाली देते हैं कि मेरा बेटा इतनी भी बुद्धि नहीं है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं किया और साल भर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो वहां पितृ दुखी होने के कारण उनके संतान इस संसार में दुखी रहते हैं। क्योंकि हम लोग भक्त हैं, याद रहे, शुद्ध भक्त नहीं है। इस श्लोक में लिखा है गत मुकुंद परिहर्त्य कर्तम सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम। सर्वात्मना, मैं अब जब आ रहा था तो श्रीधर स्वामी, चक्रवर्तीपाद, इन सब की टीका पढ़ रहा था। सर्वात्मना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग कहते हैं ना हम डिवोटी बन गए, अभी हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन से डिवोटी की बात कही गई है? शुद्ध भक्त की बात। सर्वात्मना माने पूर्ण रूप से जो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा है। 24 घंटे में एक सेकंड भी जिसका मन भगवान से हटता नहीं है, उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, उनको पितृ की सेवा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां हमारी बात है, मेरे जैसे लोगों की बात है, आप सब तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे भक्तों की बात है कि न भक्ति पूर्ण कर पा रहे हैं न भौतिक में, तो अभी भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे पितरों की सेवा करें
और खास करके ये जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हम पितरों को भोजन कराएं। पितरों को भोजन देने की 3 सिस्टम है। एक तो कौवा, कौवे को भोजन खिलाते हैं, सीधे पितरों के पास मिलता है। गाय को भोजन कराते हैं, सीधे पितरों को मिलता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को, वैष्णव को, यहाँ पर वो हरिदास ठाकुर वाली कथा अपेक्षित है कि अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध किया और हरिदास ठाकुर को भोजन कराया। ये बहुत सुंदर कथा है। लेकिन वैष्णव को भोजन कराने से सीधे पितृलोक में प्राप्त होता है। तो आज बहुत सुंदर ब्रह्म भोज, वैष्णव भोज नर्तकी शिरोमणि माता जी ने सब लोगों ने मिलकर किया है। तो ये बहुत सुंदर, हम सब गृहस्थों के लिए, हम सब के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ब्रह्म भोज, वैष्णव को भोजन कराने से इन दिनों में हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है यह कार्य करें और पितरों को प्रसन्न करें, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, जिससे हम अच्छे से भजन कर सकें, हम अच्छे से भक्ति कर सकें। आप केवल इतना देख लीजिए कि पितामह भीष्म को, गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। ये वरदान देने वाले कौन थे? उनके पिता शांतनु। अब देखा जाए तो शांतनु कोई डिवोटी नहीं थे, वो तो एक स्त्री में आसक्त थे, सत्यवती में। लेकिन फिर भी दिल से आशीर्वाद दिया तो उनका बेटा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर गया। हमारे माता पिता भले डिवोटी न हो, हमारे पितृ भले डिवोटी न हो, लेकिन यदि वे हृदय से आशीर्वाद देते हैं तो उनके संतानों की, अर्थात हमारी सदैव उन्नति होती है, हमारी प्रगति होती है। तो इन आशीर्वाद की भी कामना हमें रखनी चाहिए। तो इन श्राद्ध के दिनों में इस प्रकार से वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा करने से निश्चित पितृ तृप्त होते हैं और बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, गया बोलते हैं पितरों के लिए, गया में जो कर देते हैं ना पूजा पाठ, वो सब उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रहती है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। गया जाने के बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। गया तीर्थ क्षेत्र की महिमा बताते हुए ऐसा कहा जाता है कि एक बार यहाँ कर दिया तो करने की जरूरत नहीं है। वो वैसा ही है जैसे भागवत के 6ठे स्कंद में कहा गया ना कि एक बार हरि नाम ले लो, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो हमने तो एक बार ले लिया, आप छोड़ दो हरि नाम है ना। तो ये जो है ना, वो हरि नाम की महिमा बता रहे हैं, गया की महिमा है। श्राद्ध प्रति वर्ष हमें करना चाहिए। चलो हमारे पितृ वैकुंठ में चले गए होंगे, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति या तो भगवान जानते हैं या तो वो बंदा जानता है जो जहां भटक रहा है ना, हम नहीं जानते। इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट श्राद्ध करना चाहिए। इवन गया में श्राद्ध किया है फिर भी। भागवत महात्म्य में हम जब कथा करते हैं ना, तो भागवत महात्म्य में पद्म पुराण के 2 अध्याय हम बोलते हैं, तो उसमें गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है। तो गोकर्ण और धुंधुकारी के विषय में ऐसा है कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई और गोकर्ण जी ने गया में जाके श्राद्ध किया। और जब वो घर पर आए तो धुंधुकारी भटक रहा था प्रेत शरीर में। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो गया में जाकर श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले एक बार नहीं, 100 बार गया में श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। तो ये तो भरोसा नहीं ना किसने कितना पाप किया है, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति कोई नहीं जानता। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें कर लेना चाहिए, है ना। यस माता जी। हाँ, वेरी गुड। इनका प्रश्न है कि हम जैन हैं तो हमारे में ये श्राद्ध नहीं होता है। तो मैं जैन के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जैनिज्म जो है वो 200, 250, 300 साल से शुरू हुआ है, विकसित हुआ है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये वैदिक सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सृष्टि जब से बनी तब से सनातन धर्म है ना। तो भगवत गीता में, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की यही चिंता है कि युद्ध करेंगे,
मारे जाएंगे तो श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? और लुप्त पिंडोदक क्रिया, यदि ये लुप्त हो गया तो जायते वर्ण संकर, तो ये सब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और सब तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि जैनिज्म में शायद न हो, लेकिन सनातन धर्म जो है, वैदिक धर्म, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि श्राद्ध, अरे छोड़िए, स्वयं कृष्ण ने श्राद्ध कराया। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो भागवत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर, माँ कुंता द्रौपदी को लेकर दातुम से कृष्ण गंगा आया, गंगा के तट पर गए और वहां जाकर कृष्ण ने श्राद्ध कराया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने पिताजी के लिए श्राद्ध किया। भगवान रामचंद्र ने प्रयाग में जाकर अपने दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया। जब भगवान को श्राद्ध करना पड़ रहा है, यद्यपि भगवान की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान जब श्राद्ध करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए, है ना? ये है। हाँ, और पूछिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारे पिता की हम 2 बहनें हैं और ऐसा कहते हैं कि बेटे को श्राद्ध करना चाहिए, बेटी को नहीं। श्राद्ध बेटे को करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि ये तो आत्मा है, आत्मा न तो पुरुष है न स्त्री है। तो बेटी को चाहिए श्राद्ध करे, या बेटी अपने बेटे के हाथों से श्राद्ध कराए, या स्वयं अपने हाथों से श्राद्ध करना चाहिए, है ना माता जी? तिथि के अनुसार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें तिथि पता नहीं होती है, या कभी बिजी है तो स्किप हो गई है, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन यदि श्राद्ध करते हैं तो भी वह आपको मान्य गिना जाता है ना। हमें तो चाहिए कि हम 15 दिन श्राद्ध करें, क्योंकि भक्त की भावना क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया, कि मेरे पितरों के लिए, मेरे अन्य भक्तों के पितरों के लिए, डिवोटी के लिए, मैं सबके लिए श्राद्ध करता हूँ। भक्त की तो ये भावना होनी चाहिए। और आखिर तो ये भक्ति ही है, वैष्णवों को भोजन कराना, कीर्तन करना, आखिर तो ये भक्ति है, तो ये करना चाहिए। और ये दृश्य जब हमारे संतान देखेंगे तो ये परंपरा चलेगी। और अर्जुन की इच्छा थी कि ये परंपरा चले, वेद शास्त्र की इच्छा है कि ये परंपरा चले। ये ठीक है। यस प्रभु, आप ही प्रश्न पूछिए, आप ही उत्तर दीजिए। कर्मकांड के हिसाब से जिस तरह से पिंडदान किया जाता है, ब्राह्मण आता है, चावल के गोले बनाता है, उसकी बड़ी क्रिया होती है, और हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण भोजन कराएं, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? उसमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? अगर हमने अपने मन से कह दिया कि हम ब्रह्मभोज कर रहे हैं और उसका हमें पितरों को मिलना चाहिए, तो यही पर्याप्त है? यस, बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, टेक्निकल। ये जब भी पूछते हैं तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। तो लेकिन 2 चीज है, कर्मकांड और भक्ति मार्ग। चाहे कर्मकांड हो चाहे भक्ति मार्ग हो, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। कर्मकांड में भी हाथ में हस्ते जन्मादाय और फिर संकल्प कराते हैं। सोच जो है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि आज मैं ब्रह्म भोज करा रहा हूं मेरे पितरों के लिए, ये संकल्प हो गया, दैट्स ऑल। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने 60,000 लाखों गायों का दान किया, तो उसी दिन 60,000 गाय का दान करते, तब तो उसी में बिजी हो जाते, भाई तू आ, तू ये लेके जा, तू ये लेके जा, है ना। उन्होंने संकल्प किया, तो संकल्प महत्वपूर्ण है। हम संकल्प कर लेते हैं और मैं इस संकल्प से वैष्णव भोज, ब्रह्म भोज कराता हूँ, ये अच्छी। और एक बात ये भी है जो हमने सीखी है बचपन से, कि हम जिस संकल्प से कर रहे हैं यदि उसका उच्चारण हो जाए, इजहार हो जाए, तब तो और बेटर है। जैसे ब्रह्म भोज करा रहे हैं तो ब्राह्मणों को कहे, वैष्णव को कहे कि आप आशीर्वाद दीजिए हमारे पितरों को, ताकि उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो, और सब हरि बोल बोलकर आशीर्वाद देते हैं, तो ये और बेटर है। क्योंकि सबके हृदय में, वैष्णव के हृदय में वो छवि आती है और एक आशीर्वाद निकलता है। तो कर्मकांड जो है विधि पूर्वक करने से बेटर है, और नहीं भी करते हैं तो उसका फल उतना ही मिलता है।
इसमें कोई ये दुराई नहीं है। हाँ प्रभु। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसी जगह पर भोजन लेने से कुछ दोष लगते हैं, और वो कहते हैं कि हम पितृपक्ष में आपके यहाँ प्रसाद लेने नहीं आएंगे या भोजन करने नहीं आएंगे। बराबर। इसका क्या कारण है? बहुत सुंदर है। ये जो है ना, ये गांव के लोगों का ज्यादा इस प्रकार का विचार होता है कि हम पितृपक्ष का नहीं खाते हैं, श्राद्ध का नहीं खाते हैं। तो जहां पर डिवोशन नहीं है, जहां भक्ति नहीं है, जहां भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, तब तो वहां दोष है, उस अन्न में भी दोष है, और फिर श्राद्ध का खाओगे दोष है। लेकिन जहां पर भगवान को भोग लगाया गया है, प्रभुपाद ने प्रसाद खाया है, वैष्णव प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता, वो महा शुद्ध प्रसाद माना जाता है। और ऐसी जगह पर तो टाइम निकाल कर जाकर प्रसाद खाना चाहिए, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। ये भी एक सेवा है कि हम किसी डिवोटी को हेल्प कर रहे हैं, हम किसी का मोक्ष हो रहा है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं, तो जाकर खाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान को भोग अर्पण हो गया तो इसमें कोई दोष नहीं है। और उससे ज्यादा हमारी श्रद्धा उस अन्न में है, जैसे मध्वाचार्य, वह विष भी पी गए तो भी उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी कि विष में ज्यादा ताकत है कि भगवान के चरणामृत में ज्यादा ताकत है। तो चरणामृत में ज्यादा श्रद्धा होने के कारण वो विष भी उनको कुछ नहीं कर पाया। तो ये श्रद्धा का विषय है ना। तो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद एज अ श्राद्ध यूज किया जाता है, उसमें कोई दोष नहीं होता। उल्टे समय निकाल कर ऐसी जगह पर जाकर प्रसाद खाना चाहिए ताकि हमारी भक्ति बढ़े। ऐसा